Hey everyone, welcome back to TN Talks. So let's talk about the recent viral clip of मृणाल ठाकुर. तो हुआ क्या ना कि मृणाल ठाकुर सीरियल कुमकुम भाग्य में बुलबुल का कैरेक्टर प्ले कर रही थी. तब उस टाइम पर ना सास बहू और बेटियां और सास बहू और साजिश जैसे छोटे एंटरटेनमेंट सेक्शंस आते थे जिसमें टीवी सीरियल्स के बीटीएस सीन्स दिखाए जाते थे और एक कैजुअल सा इंटरव्यू भी होता था. तो एक ऐसे इंटरव्यू के दौरान मृणाल और उनके को स्टार अरिजीत का एक क्लिप देखने को मिला जिसमें अरिजीत ने मृणाल को चैलेंज किया कि हैंड स्टैंड करो या 10 पुशअप करके दिखाओ. तो वो ना ऐसे में मजाक ही कर रहा था, बट जैसे ही पुशअप का टॉपिक आया मृणाल का रिस्पॉन्स, वुड यू रैदर मैरी समवन मोर मैनली विद मसल्स. तो इस पे अरिजीत सेड he wants to marry someone who has toned body and then she said go marry बिपाशा and he said शायद वो होती तो करता. तो मृणाल said see I am far better than बिपाशा and this was not required basically. काफ़ी शेडी था ये एंड ये बात मृणाल ने काफ़ी क्रिप्टिक तरीके से बोली थी. इट वॉज नॉट मेंट फॉर अ लाइट कॉन्वर्सेशन. क्या टास्क कर रहा हूँ इससे अभी मैं? हाँ, गो डू अ हेडस्टैंड. Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Go marry Bipasha. See, same time you said Go marry Bipasha. Bipasha. अब वो होती इस शो में तो मैं रो भी नहीं रहा होता इसके लिए. I am far better than Bipasha. Okay. See, मैं और इसके बाद कुछ इंटरव्यूज में मृणाल सर्टेन चीज़ें बोलती हुई दिखी कि कर्वी बॉडी को नीचे देखा जाता है. Said that, oh, this is your problem, right? I said, no, that's your problem. This is my strength because people pay to get that and I have it naturally. Why are you not? Certain things about your body type you can't really do because it's just the shape that you are in. I don't see, and I'm also seeing this, love, that why are women who are naturally Indian, curvaceous body, who are voluptuous, are being discriminated and being put down and let down? Why? What are your beauty standards? I mean, wait. To change that beauty standard by flaunting my curves. So afraid of wearing anything that's body hugging. Bring it on. So I think it's just, why do we, like I said it in my previous one of my interviews as well, like why do we need Kardashians to set the beauty standard? कुछ भी ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है एंड ये सब गलत है. शी इज़ प्रमोटिंग बॉडी पॉजिटिविटी. इट इज़ सो हिपोक्रेटिक दैट एक तरफ आप खुद मीन तरीके से जिसके मसल्स है उसके लिए ऐसे बोल रहे हो एंड ऑन अनदर हैंड आप उसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो बिकॉज एज पर योर स्टैंडर्ड वो इतना फेमिन नहीं लगता. एंड इसका कोई सेंस भी नहीं बनता क्योंकि उसने खुद ही बिपाशा के साथ खुद को कंपेयर किया एंड खुद को ही बेटर डेजिग्नेट कर दिया. दिस वॉज सो अननेसेसरी. तो अब देखने वाली बात यह है कि तब मृणाल ठाकुर स्लिम थी क्योंकि वो अपनी यंग एज में थी. नाउ दैट शी इज इन हर 30s एज ए नॉर्मल बॉडी, सबका बॉडी ग्रो होता है, सो डज हर. सो नाउ मृणाल ठाकुर शोकेस हरसेल्फ एज अ बॉडी पॉजिटिविटी गर्ल. तो अब इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि तब शी वॉज स्लिम, so she was supporting slim girls and now she comes under curvy, so she supports curvy. But that's not how it should be and it's also not good to put someone down. तो ये जो इंटरव्यू था ना काफ़ी पुराना था मृणाल का. तो उस टाइम ये होता था कि स्टार्स यूजुअली से व्हाट दे वांटेड टू से विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, क्योंकि वो इंटरनेट का टाइम नहीं था, उतना उनको बैकलैशेस नहीं मिलता था एज़ कम्पेयर टू टुडे. तो इसका ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. रणबीर कपूर आज के टाइम पर सबसे ख़राब अगर किसी की रेपुटेशन है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप तो उसमें सबसे टॉप पर नाम आता है रणबीर कपूर का, क्योंकि जब वो इंडस्ट्री में आए थे तभी सोशल मीडिया ग्रो हुआ था. एंड आफ्टर हिज अगली ब्रेकअप विद दीपिका आज तक उनको बैश किया जाता है फॉर हिज पास्ट. देखो अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक्सेप्ट रणबीर कपूर नोबडी चीटेड या किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं किया हो, बट पीपल रिमेंबर रणबीर टिल द डेट. पहले के टाइम में ना स्टार शादी होने के बाद भी चीट करते थे ऑन देयर वाइफ्स एंड नोबडी सेड देम नथिंग. बट अगर यही केस आज हो जाता तो फैंस की ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती. आपने देखा होगा कि जब कपिल शर्मा शो में गोविंदा, शक्ति कपूर और चंकी पांडे आए थे तब दे वर लाफिंग एंड ग्लोरीफाई देयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. नोबडी सेड नथिंग क्योंकि पास्ट इंटेंसेस थे. बट मृणाल के केस में देखा जाए तो फैंस वर ट्रोलिंग हर. तो जब ये वीडियो सर्फेस हुई तो फैंस और मीडिया ने तुरंत रिएक्ट किया. बहुत लोगों ने मृणाल को हिपोक्रेटिक कहा क्योंकि आज के टाइम पे वो खुद को एक बॉडी पॉजिटिविटी एडवोकेट के रूप में प्रेजेंट करती हैं. तो नेटिजन्स ने पूछा अगर तुम बॉडी पॉजिटिविटी की बात करती हो तो फिर दूसरी एक्ट्रेसेस को नीचा क्यों दिखाती हो. सो व्हेन आई वेंट थ्रू द प्रोफाइल ऑफ मृणाल, fans were spamming her comment section of her recent post. They were literally shaming her for her old mean behavior. Some were commented, Mrunal Thakur, shame on you. All women deserves equal respects. It's their body, it's their choice. Your comment about the Bipasha were unacceptable. Would you make the same comment about the body of your mother, sister, or any woman in your family or friend circle? Actresses with a zero sense of respect for other women, like you shouldn't get opportunities. A director should think twice before giving movie opportunities to a person who doesn't know how to speak respectfully. Karma is a boomerang.
putting down another woman just to sound cool. Not cool at all. And to think that you are better than Bipasha. Guts. Better than Bipasha? Question mark. Bipasha set the standard you can't even reach in your dream. Battling other women, not cool. Loving the comment supporting Bipasha. Dear Mrinal, first of all, most of us don't even know you. And now you know because of you talk about Bipasha, you are not even born in the industry yet. And you start disrespecting your seniors. The difference between you and Bipasha is simple. She built a career people admire. You're building interviews people cringe at. One is remembered for her work, and the other will be remembered for a dragging woman to stay relevant. And trust me, cheap shots age a lot faster than the beautiful face. On another hand, fans were loving the Bipasha and commented on her posts like far better than the Mrinal Thakur. Bipasha eats thousands Mrinal. बिपाशा इज पीरियड एंड यू आर जस्ट एन एपिसोड। तो देखा जाए तो हम सभी गलती करते हैं, लेकिन एक सिविलाइज सोसाइटी में हमें दूसरों की बॉडी या लुक्स पर कमेंट करने से बचना चाहिए। हर एक इंसान का अपना स्टाइल होता है, अपना बिल्ड और अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, चाहे स्लिम हो, मस्कुलर हो, कर्वी हो या स्किनी हो। सबके अपने चैलेंजेस और अपनी अपनी खूबियाँ होती है, अपनी जर्नी होती है। किसी को शेम करना इज़ नेवर जस्टिफाई। तो बैकलैशेस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चलने लगे, मीम्स बनने लगे और लोग मृणाल की पुरानी स्टेटमेंट्स को और आज की इमेज के साथ उनको कंपेयर करने लगे। और फिर बिपाशा बासु ने भी रिएक्ट किया, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, स्ट्रॉन्ग वीमेन लिफ्ट ईच अदर अप, get those muscles beautiful ladies. Muscles helps you attain the good physical and mental health forever. Burst the age all thought process that women should not look strong or be physically strong. Okay, तो आई अंडरस्टैंड बिपाशा बिलीव्स इन वुमेन लिफ्टिंग ईच अदर। तो ये चीज़ उन्होंने तब क्यों नहीं किया व्हेन शी ब्रोक जेनिफर्स होम। जेनिफर विंगेट एंड करण वर मैरिड जब मूवी नेम अलोन की शूटिंग स्टार्ट हुई, और बाय द शूट रैप बिपाशा एंड करण वर स्टार्ट डेटिंग। तो इसमें ना मेजर गलती करण की है, दैट वाइल इन अ मैरिज ही गोज फॉर बिपाशा। और यहाँ पर ना टाइम ओवरलैप कर रहा है, विच क्लियरली मीन्स दैट ही चीटेड ऑन जेनिफर विद बिपाशा। तो इस न्यूज़ ने ना जेनिफर को ब्रेक कर दिया था। काफ़ी मंथ्स तक शी वॉज इन हर स्पेस, वो कॉन्टैक्ट करने से बचती थी। दे वर इवन मैरिड एट दैट टाइम आफ्टर करंट्स डिवोर्स। तो ये जो विमेन लिफ्ट ईच अदर वाला थिंग है, ये सिर्फ तभी क्यों आता है जब बात अपनी साइड की हो, ये हिपोक्रेसी क्यों। एनीवे, इस पर लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो। तो जैसे ही ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा, मृणाल ने तुरंत अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि ये रिमार्क उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में एक कैजुअल इंटरव्यू के दौरान बोला था, और तब शायद उन्हें उनके वर्ड्स का वेट समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी अपॉलॉजी नोट में लिखा, 19-year-old me as a teenager said many silly things. I didn't always understand the weight of my voice or how much words, even in jest, could hurt, but it did, and for that I am deeply sorry. My intent was never to body shame anyone. तो ना ऑनेस्टली सेइंग, मृणाल का ना ये इंटरव्यू बहुत पहले दिया गया था और वो ना इस पर क्लैरिफिकेशन पहले भी दे सकती थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ शी इज़ अ बिग नेम नाउ एंड उनका एक इंटरव्यू ज़्यादा सर्कुलेट हो गया है, तो एक प्रेशर भी बना होगा इनकी PR साइड से कि एक अपॉलॉजी वो कर सकती हैं टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी, एज उनकी मूवीज़ भी रिलीज पर है, जैसे सन ऑफ सरदार 2। तो इसका असर मूवी के कलेक्शंस पर ना हो या फिर इमेज कॉन्शियस के चलते मृणाल ने सॉरी बोला हो। तो ना कई सारे स्पेकुलेशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से मृणाल ने अपॉलॉजी करी है। मृणाल ने आगे कहा, इट वॉज अ प्लेफुल बंटर इन एन इंटरव्यू दैट वेंट टू फार, बट आई अंडरस्टैंड हाउ इट केम अक्रॉस एंड ट्रूली विशेस आई हैड चोजन माई वर्ड डिफरेंटली. With time, I've grown up to appreciate that the beauty comes in every form, and that's something I truly value now. यहाँ उन्होंने अपनी ग्रोथ एक्सेप्ट करी है कि टाइम के साथ उन्होंने अपनी सोच बदली है। तो एक केस हम ये भी मान सकते हैं कि मृणाल ने ना टीनेज में ये बात बोली थी और अब काफ़ी टाइम बाद ये न्यूज़ में बात आई है, तो शी मस्ट हैव फील हाउ इमेच्योर थिंग्स शी यूज टू से और डू, बट इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। बट हमने यहाँ पर एक पैटर्न भी नोटिस किया है। तो देखा जाए ना, मृणाल ने भी ना काफ़ी सर्टेन वियर्ड चीज़ें बोली हैं एंड प्रिटेंड भी किया है दैट शी इज़ हम्बल एंड बबली, बट इंटरनेट पे कुछ क्लिप्स आप उठा लो तो यू विल नोटिस दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉडकास्ट था मृणाल ठाकुर का रणबीर अलाहाबादिया के साथ, उसमें शी इज़ टॉकिंग अबाउट लाइक यूजुअली गर्ल्स प्रेफर गुड लुकिंग एंड रिच गाय, उसे चाहिए कि इंसान अच्छा हो, बट देन शी सेड कि उसके एक्स कभी गुड लुकिंग नहीं थे, बट दे वर गुड बिहेवियर वाइज एंड दे वर अ गुड पर्सन। लड़कियों के काफ़ी प्रायोरिटीज होते हैं, रिच, हैंडसम। क्या है आपके प्रायोरिटीज? अच्छा इंसान हो यार, दैट्स इट। दैट्स इट। लड़कियां लुक्स नोटिस करती हैं? हाँ। आप लुक्स नोटिस करते हो? नहीं नहीं नहीं, none बिल्कुल of my भी। boyfriends are like great good looking or whatever. They were good human. तो दैट मीन आप एक तरफ सॉरी बोल रहे हो एंड ऑन अनदर साइड आप नीचा दिखा रहे हो। और इस क्लिप को ना देखकर भी लगता है दैट शी ट्राई टू पोर्ट्रेट हरसेल्फ एज डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स, और ये दिखाने के लिए शी इवन पुट हर एक्स पार्टनर्स डाउन।
तो देखा जाए ना ये काफी शेडी बिहेवियर है। शोकेस हरसेल्फ एज अ गुड पर्सन। तो देखा जाए ना यहाँ पर मृणाल अपने एक्स पार्टनर्स को शेम करती हुई दिखाई दी है टू नॉट लुक इन अ सर्टेन वे। तो देखा जाए ना ये जो अपॉलॉजीज है ये थोड़ी फोर्स्ड लग रही है और कुछ लोगों ने इस अपॉलॉजी को डैमेज कंट्रोल भी बोला है। उनका कहना है कि अपॉलॉजी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको बैकलैश मिला, ना कि इसलिए क्योंकि उनको उसका रिग्रेट हुआ था ना। इसी बीच बॉलीवुड के कुछ सेलेब मृणाल के सपोर्ट में भी आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हिना खान ने ना मृणाल को सपोर्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, विजडम इज द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज रूटेड इन एक्सपीरियंस। We all make mistakes, especially when we are young. I can very well relate to Mrinal. I too have made such silly mistakes in past. But with the time we evolve, we become kinder, we become compassionate, we learn by lifting each other up, fixing each other's crown. तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि एक दूसरे को गिरने ना देना और उनको साथ के साथ टिल्ट हो तो उसे सेट करना। यही असल में औरत और इंसानियत की एसेंस है, लिफ्टिंग ईच अदर अप, नॉट पुलिंग ईच अदर डाउन। देन उर्फी केम अप। हमेशा से बोल्ड स्टेटमेंट के लिए फेमस होने वाली उर्फी ने भी इस बार एक मैच्योर साइड दिखाया। उन्होंने लिखा, When we are young, we do not know anything better. We learn and grow each other day. We all have said things in the past too which we do not agree anymore. Our morals change, ideologies too. I've said something in the past interviews which I'm not really proud of. Then, producer Pragya Kapoor also supports Mrinal and she wrote, उन्होंने भी लिखा कि मृणाल ने जो किया वो गलत है, बट उनका माफ़ी मांगना और ओपनली गलती को एक्सेप्ट करना वो भी एक ब्रेव मूव है। तो ना लोग मृणाल की अपॉलॉजी के बाद भी डिवाइडेड थे, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये पूरी कंट्रोवर्सी अब एक लार्जर डिबेट में बदल गई है और अब डिस्कशन सिर्फ मृणाल और बिपाशा तक लिमिटेड नहीं है। एक सवाल उठने लगा है कि बॉलीवुड में इतनी बॉडी शेमिंग कब ख़त्म होगी और क्या ये हम सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को उनके पास्ट के बेसिस पर जज करते रहेंगे। बॉलीवुड में बॉडी शेमिंग एक पुरानी प्रॉब्लम है। एक तरफ हीरोइंस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका फिगर साइज 0 हो और दूसरी तरफ अगर वो थोड़ी मस्कुलर या टोन्ड हो जाती हैं तो उन्हें मैनली कह दिया जाता है। आप खुद सोचिए, करीना कपूर के साइज 0 फेस को हर किसी ने सेलिब्रेट किया, लेकिन बिपाशा के स्ट्रॉन्ग मसल्स को मैनली टैग दिया गया। दीपिका पादुकोण को टू थिन बोला गया और परिणीति चोपड़ा को टू फैट। यानी हीरोइंस के लिए एक इनविजिबल प्रेशर है फॉर परफेक्ट बॉडी जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड से मैच करना होता है। तो परफेक्शन ना एक इल्यूजन है, हर बॉडी अपनी जगह परफेक्ट है, बस हमें अपनी हेल्थ और कंफर्ट पर फोकस करना चाहिए, ना कि लोगों की थिंकिंग पर। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या हमें सेलिब्रिटीज़ के पास्ट रिमार्क्स को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए या उन्हें फिर सुधारने के लिए चांसेस देने चाहिए? और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके हिसाब से बॉलीवुड और सोसाइटी बॉडी शेमिंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो आप अपने थॉट्स शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू TN Talks. See you in the next one. Thank you.